हेलो दोस्तों, टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएसटी को किस तरह से अनेबल करते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रा स्टेट परचेज और सेल और इंटर स्टेट परचेज और सेल और उसके बाद जो जीएसटी का जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो सारा ट्रांजैक्शन आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक कंपनी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जीएसटी को किस तरह से हम लोग अनेबल करते हैं। जीएसटी को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कंपनी फीचर्स में जाना पड़ेगा और कंपनी फीचर्स का शॉर्टकट की होता है दोस्तों F11। उसके बाद स्टेटरी और टैक्सेशन में जाएंगे और स्टेटरी और टैक्सेशन का शॉर्टकट की होता है दोस्तों F3। उसके बाद यहाँ पे अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको यस करना होता है और उसके बाद नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको भी हम लोग यस करेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होता है वो आपकी स्क्रीन में नजर आएगा और आप अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका जीएसटी टिन नंबर होगा वो आपको यहाँ देना होगा, जैसे 21111 ए 1234 A1Z5। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर्म मतलब 1 जुलाई से लागू हुआ है तो ये डेट रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन नजर आएगा आपको सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इसको हम तभी यस करेंगे जब जीएसटी रेट जो होगा वो कंपनी लेवल में अगर आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जीएसटी का अलग अलग रेट क्लासिफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को आप यस करेंगे अदरवाइज नो रखेंगे। उसके बाद प्रोवाइड एलयूटी बाउंड डिटेल, ये अगर आप आपका जो गुड्स है जो प्रोडक्ट है वो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसका एक बॉन्ड आता है, अगर वो चीज है तो उसके लिए हम लोग इसको यस करेंगे अदरवाइज इसको नो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करिएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब चलिए अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मैं जाऊंगा परचेज में और अब हम यहाँ पे देखेंगे एक इंट्रा स्टेट परचेज। दोस्तों इंट्रा स्टेट परचेज का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में ही आप परचेज कर रहे हैं, अदर स्टेट में आप से कोई अदर स्टेट का जो डीलर है उससे आप परचेज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो आप दे दीजिएगा। देन जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा वो आप मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम आएगा। अल्ट सी करके हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट और सी कीबोर्ड से आप दबाइएगा तो आपका लेजर क्रिएशन स्क्रीन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मान लीजिए जो पार्टी का नाम है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लोकल डीलर। और उसके बाद यहाँ से मैं सैंडी क्रेडिटर सेलेक्ट करूंगा जो ग्रुप है। फिर इसका मैं बिल भी मेंटेन करके रखना चाहता हूं, इसीलिए यहाँ पे मैं बिल बाय बिल जो मेंटेन है इसको मैं यस रखूंगा। ये क्रेडिट पीरियड का दोस्तों जो है, ये क्रेडिट पीरियड जो दिखाता है अगर आप कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप इस बंदे को कुछ दिन दिए हैं कि विद इन इतना दिन आप उस बंदे को पेमेंट कर देंगे, ऐसा आपके साथ कुछ कंडीशन है, तब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट पीरियड देते हैं। इसके बारे में मैं और एक वीडियो बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है दोस्तों यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम लोगों को यस करना होता है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो रेगुलर हम लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर इस बंदे का जो भी आपका 3 नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद पार्टी टाइप नॉट एप्लीसेबल ही रखिएगा और अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे अदरवाइज ये नो ही रहेगा।
अब फिर अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसको हम लोग परचेज अकाउंट में ही रखेंगे और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस ही रहेगा और इस जीएसटी एप्लीसेबल में ये एप्लीसेबल ही रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम लोग यस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही परचेज ऑर्डर से सारा काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका जीएसटी रेट सेट नहीं करेंगे, इसको नो ही रखेंगे। हम लोग जो जीएसटी का रेट सेट करेंगे वो हम लोग स्टॉक ग्रुप में या फिर स्टॉक आइटम में सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ सप्लाई है ये गुड्स रखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, चलिए आप कुछ आइटम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ LG 15 इंच टीवी। अब देखिए यहाँ पे अंडर में जो हम लोग ग्रुप लेते हैं, तो यहाँ अल्ट सी करके आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ LG टीवी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको मैं यस करूंगा। ये जो मैं जीएसटी रेट सेट कर रहा हूँ स्टॉक कैटेगरी के ऊपर मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ देंगे, इसका जो HSN कोड होता है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में हम लोग टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स जो आ रहा है यहाँ पे हम दे देते हैं 18%। उसके बाद यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेते हैं PCS। अब मान लीजिए कि उस बंदे से मैं 10 पीस टीवी खरीद रहा हूं और एक पीस टीवी का दाम है 15,000। अब इसके ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, जैसे ये लोकल डीलर है तो इसके ऊपर लगेगा CGST और SGST। तो चलिए इसको भी क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी लेजर क्रिएशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा SGST, सॉरी SGST। SGST दोस्तों ये हो गया स्टेट टैक्स GST, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्स का लेजर बनता है दोस्तों उसके लिए ग्रुप जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्यूटीज स्लैश टैक्स में हम लोग को लेना पड़ता है जीएसटी और देन हम लोग लेंगे यहाँ पे ये एसजीएसटी है, इसीलिए ये क्या है स्टेट टैक्स है। यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना होगा स्टेट टैक्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है यहाँ नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप में सेट किया है जो भी परसेंट कैलकुलेट होगा जीएसटी के ऊपर में, ठीक है। ये आप राउंडिंग कर सकते हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। मैं फिलहाल इसको नॉट एप्रिसिएबल में रख रहा हूं। नेक्स्ट फिर और एक लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग। ये जो लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे ये आपका होगा CGST। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा क्योंकि ये भी एक टैक्स है और इसके लिए हम लोग टाइप्स ऑफ ड्यूटी में CGST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लेंगे सेंट्रल टैक्स। तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों ये जो परचेज का वाउचर हम लोग पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे 13,500 और 13,500 करके। अगर देखना है आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टैक्स एनालिसिस, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और कीबोर्ड से Alt F1 दबाइएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, ये वाला चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। फिर मैं कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाता हूं। मान लीजिए कि आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए अल्ट पी, कीबोर्ड से आप अल्ट बटन दबा के पी बटन दबाइएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो वाउचर का प्रिंटिंग है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विथ प्रीव्यू रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं इसका जस्ट प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे हम यस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जूम कर देता हूं मैं इसको, तो ये रहा हमारा इंट्रा स्टेट परचेज का एक इनवॉइस, ठीक है, जिसमें आपका जीएसटी रेट वगैरह जो है सारा चीज यहाँ पे आपको
दिखाई दे रहा है। और भी कुछ ऑप्शन होता है, अगर आप उसको भी यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार इसको प्रिंट करूंगा। इसको मैं अभी यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और देखिए यहाँ पे जो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट मैं जैसे यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ परचेज, पूरा लिख देता हूँ, इंट्रा स्टेट परचेज। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, इसको मैं यस रखता हूँ या फिर नो ही रखता हूँ, इसको छोड़िए, सिंपल फॉर्मेट है। और यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम, मतलब जो भी चीज चाहिए रहेगा आप लोगों को यहाँ से आप यस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम, इसको मैं यस कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ कॉलम यस कर देता हूँ। इसका जो HSN और SCA कॉलम जो है तो उसको मैं भी यस कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं अब फिर से इसको एक बार प्रिंट करूंगा। अब इसको हम लोग फिर से जूम करते हैं तो देखिए कुछ और भी कॉलम्स जो रहेगा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे प्रीवियस वाला जो हम लोग इनवॉइस देख रहे थे उसमें आपका HSN जो कोड था वो नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपका HSN कोड, GST रेट और यहाँ पे जितना भी फीस है बिल में जो लग रहा है वो सारा डिटेल्स इस इनवॉइस में आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रा स्टेट सेल का। तो इंट्रा स्टेट सेल करने के लिए हम लोगों को F8 कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे देखिए साइड में सेल वाउचर रहेगा, यहाँ पे आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। अब इसमें भी एक पार्टी का नाम चाहिए जो हम जिसको हम लोग ये सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर ए ऑफ ओडिशा। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो कस्टमर जो हम लोग से खरीद रहा है ये उड़ीसा का है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा डेप्टर। उसके बाद इसका भी बिल बाय बिल जो मेंटेन करके रखना चाहता हूँ इसीलिए यस रखा हूँ। और फिर इसमें भी आपको ये एक रजिस्टर बंदा है तो इसका भी 3 नंबर हम लोग को यहाँ देना पड़ेगा, तो इसको यस करेंगे। यहाँ से रेगुलर ही आएगा और यहाँ पे इसका जो 3 नंबर होगा वो हम पुट करेंगे। फिर यहाँ पे एक सेल का लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि सेल अकाउंट में जाएगा। फिर जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम लोग को यहाँ यस करके इसका रेट नहीं सेट करना है क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक कैटेगरी में ऑलरेडी जीएसटी का जो डिटेल है, जो रेट है वो हम लोगों ने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम गुड्स लेंगे और फिर जो आइटम हम बेचना चाहते हैं, जैसे एलजी 15 इंच का जो हम लोगों ने 10 पीस खरीदा था वो 10 पीस मैं इसको सेल कर दे रहा हूँ। मैंने खरीदा इसको कितना था, शायद 15,000 में। मैं इसको बेच दूंगा यहाँ पे 16,000 कर। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका एसजीएसटी का लेजर हम लोगों ने क्रिएट किया था वो आएगा और यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर जो आया था यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से इसका भी इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका भी अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सेम उसी प्रकार से मैं दिखा देता हूँ। ये प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप यस करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जूम करके सारा जो डिटेल्स है आपका इनवॉइस में नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो वाउचर एंट्री देखा, एक था आपका इंट्रा स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट परचेज। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग और दो एंट्री देखेंगे। एक, फिर से मैं परचेज में जाऊंगा और ये जो परचेजिंग कर रहे हैं हम लोग, ये आउटसाइड डीलर है हमारा, उड़ीसा में ये बंदा नहीं रहता, ये उड़ीसा का बाहर रहता है और इस बंदे से हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अल्ट और सी के मदद से एक लेजर क्रिएट करूंगा
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटसाइड ओडिशा डीलर। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर, तो ये सैंडी क्रेडिटर का लेजर हम लोग लेंगे ग्रुप में, लेजर नहीं सॉरी ग्रुप लेंगे। और फिर मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऐसी रखेंगे, इंटर मारते हुए फिर हम लोग आ जाएंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। बट इससे पहले एक चीज आप भूलिएगा मत कि ये बंदा उड़ीसा स्टेट में नहीं रहता है, इसका मतलब ये दूसरा स्टेट में रहता है और हमारा कंपनी उड़ीसा में है। इस कारणवश ये जो बंदा है ये जो परचेज एंट्री हो रहा है ये इंटर स्टेट परचेज हो रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट को चेंज करना। ये जो भी स्टेट में रहता है वो स्टेट लेना मत भूलिएगा। जैसे मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ले रहा हूँ, उस प्रकार से फिर इसका जो जीएसटी रहेगा यहाँ पे हम लोग रेगुलर डीलर के हिसाब से ही सेट करेंगे। तो मध्य प्रदेश का कोर्स कोड जो है वो आपका 23 है। उसके बाद आप कुछ भी अल्फाबेट जो है 5 तो टाइप करिए। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो जो भी आपको यहाँ पे जो नंबर होगा उसमें 5 अल्फाबेट आता है, फिर 4 न्यूमरिक डिजिट आता है, फिर एक अल्फाबेट आता है, फिर एक न्यूमरिक डिजिट आता है, फिर अल्फाबेट आता है, फिर न्यूमरिक आता है। और अगर आप प्रोफेशनल तौर पे अगर काम कर रहे हैं तो उस बंदे का जीएसटी टी नंबर आपका इनवॉइस में होगा, वो नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परचेस का वही सेम लेजर ही हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए कोई सा अलग से लेजर आप लोगों को क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कौन सा आइटम इसे परचेस कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए एक बना लेता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे एक एलजी का टीवी था, अब यहाँ पे मैं एक तो वीडियोकॉन का बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ग्रुप और क्रिएट कर लेता हूँ वीडियोकॉन का। और उसके बाद इसका जो जीएसटी रेट है वो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसका जो भी आपका एचएसएन कोड हो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्सेबल, और फिर यहाँ पे जो भी आपका रेट है इस टीवी के ऊपर में वो दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे पीस, यहाँ पे ये सब इसी प्रकार से रहने दीजिएगा। और यहाँ से मैं 20 पीस खरीद रहा हूँ और इसका रेट जो है वो मान लीजिए 14,000 है। फिर यहाँ पे दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी लेंगे और एसजीएसटी लेंगे तो देखिए ये कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग इंट्रा स्टेट परचेस करते हैं तो उस वक्त ये दो दो जो टैक्स है सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगता है, उसके लिए आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो आईजीएसटी का एक लेजर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अल्ट और सी के मदद से हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, आईजीएसटी। और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस टैक्सेस ही आएगा और इसके नीचे सीजीएसटी सॉरी जीएसटी। और इसको हम लोग लेंगे इन इंटीग्रेटेड टैक्स में। देखिए इस प्रकार से। अब इसका भी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं इसको। तो वही इसी प्रकार से आप प्रिंट में जाके यहाँ पे यस करके आप देख सकते हैं आपका प्रिंट आउट। ठीक है, ये आपका ये जो है हेडिंग आ रहा है आपका इंट्रा स्टेट परचेज। ये आने का कारण ये है क्योंकि हम लोगों ने जब परचेज किया था उस समय हम लोगों ने टाइटल चेंज किया था। तो आप प्रिंट निकालने से पहले टाइटल चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंटर स्टेट सेल। तो उसके लिए हम लोग सेल का वाउचर में जाएंगे और फिर एक पार्टी का नाम हम लोग यहाँ देंगे। ये पार्टी जो है, ये जो कस्टमर है हमारा, ये जो कस्टमर है ये उड़ीसा का नहीं है, ये आपका बाहर का है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर ऑफ मध्य प्रदेश। डेप्टर है ये हमारा। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ आप यस करिएगा, यहाँ रेगुलर। इसके बाद 23 मध्य प्रदेश का जो आपका स्टेट कोड है 1 4 3, ठीक है 1 2 3 4, फिर A1Z5।
अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, जो कि उस समय जब हम लोग इंट्रा स्टेट जब सेल कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था। इंटर स्टेट सेल जब कर रहे थे तो मैंने बताया था सेल और परचेज की यहाँ पे परचेज करते वक्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको स्टेट चेंज करना जरूरी है, मतलब प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। जो भी हमारा डेटर्स है या फिर क्रेडिटर्स है और वो बंदा आउटसाइड उड़ीसा मतलब आपका स्टेट में नहीं रहता है, कोई दूसरा स्टेट में रहता है, तो उसका एड्रेस जो रहेगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप लेना मत भूलिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब ठीक है। अभी सेल का लेजर ही लेंगे। यहाँ पे जो आइटम हम लोगों ने बनाया था वीडियोकॉन, तो मैं इसको 20 पीस ही बेच दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका रेट जो है वो 15,000 रख देता हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर भी क्या कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग जाके इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को डिस्प्ले में जाना होगा पहले। हाँ चलिए डिस्प्ले में चलते हैं और उसके बाद हम लोग स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और फिर जीएसटी में जाएंगे और यहाँ जीएसटी 1 में देखेंगे हम लोग का। तो बी टू बी जो इनवॉइस है दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ठो हम लोगों ने एंट्री किया है। सेल एंट्री कस्टमर ए ऑफ ओडिशा, जिसका टैक्स कैलकुलेट हुआ है सेंट्रल टैक्स अमाउंट और स्टेट टैक्स अमाउंट, और टोटल टैक्स अमाउंट जो है वो आपका 28,800। और एक कस्टमर ऑफ मध्य प्रदेश का है, इसके ऊपर में इंट्रीगेट टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हुआ है कितना, 54,000 के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग GSTR2 ए परचेज के लिए होता है। यहाँ पे भी दो हम लोगों ने परचेज एंट्री किया था, तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए। और ये सारा रजिस्टर्ड डीलर के साथ ही हम लोग डील कर रहे हैं। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर होता तो उसके लिए केस अलग हो जाता, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जो आपका सेंट्रल टैक्स अमाउंट, स्टेट टैक्स अमाउंट और आपका जो सेकेंड एंट्री जो हम लोगों ने किया है, क्या है आपका इंट्रीगेट टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि ये बंदा आउटसाइड उड़ीसा का डीलर है। अब हम जब बैलेंस शीट में जाएंगे और उसके बाद अल्ट F1 प्रेस करिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर नजर आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा 5,400। तो यहाँ पे ये पैसा जो है हम लोग को गवर्नमेंट को जैसे पे करना है, जीएसटी आपको पे करना है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और उसके बाद पेमेंट वाउचर में। अब पेमेंट वाउचर में जाने के बाद मैं यहाँ पे अल्ट सॉरी F2 के मदद से इसका डेट चेंज कर देता हूँ, 31/7 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद और एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टेट जो पेमेंट है यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आप जीएसटी लीजिएगा। उसके बाद ये रेगुलर ही रहेगा और फिर यहाँ पे कैश अमाउंट और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे SGST। यहाँ पे जो अमाउंट है 900 रुपया। उसके बाद CGST, यहाँ पे अमाउंट है 900 रुपया। और उसके बाद आपका IGST 3600, इसको हम लोग यस करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल। अब यहाँ पे आपको देना होगा मोड ऑफ पेमेंट कि आप ये पेमेंट कैसे किए थे, चेक से किए थे, कैश से किए थे, क्रेडिट कार्ड से किए थे, डिमांड ड्राफ्ट से किए थे, या NEFT किए थे, या नेट बैंकिंग का यूज करके किए थे। तो सिंपल सा बात है, मैं सिर्फ कैश ले रहा हूँ, सोचिए मैं काउंटर में जाके कैश पेड किया था, तो मैं यहाँ पे कैश लिखूंगा। पेमेंट डेट यहाँ पे आप जिस डेट को पेमेंट किए थे वो पेमेंट डेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका भी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से प्रिंट में क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप इसको यस करिए, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा पेमेंट वाउचर में। जूम करिए। अब हम लोग जाते हैं एक बार डिस्प्ले में, सॉरी बैलेंस शीट में, और फिर अल्ट F1 दबाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कोई भी अमाउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने देखा इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा इंटर फिर इंटर स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट परचेज और इंटर स्टेट परचेज।
अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह से और भी वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को तुरंत अपडेट मिलते रहेगा।